वैसे तो कई खूनियों की कहानी आपने सुनी, पढ़ी और फिल्मों में देखी होगी, लेकिन हम आपको एक ऐसे सीरियल किलर्स की कहानी बताने जा रहे हैं जिसकी कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसको हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे कम उम्र का सीरियल किलर कहा जाता है। जिस उम्र में बच्चे खेलते कूदते पढ़ते लिखते हैं, उस उम्र में लोगों को मौत की नींद सुलाने लगा था। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं नसीम खान एक और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। ये घटना है बिहार के मुसहर गांव के रहने वाले अमरजीत सदा की, जिसे दुनिया के सबसे कम उम्र का सीरियल किलर्स और बिहार में मिनी सीरियल किलर्स के नाम से जाना जाता है। सन 1998 में पैदा हुए अमरजीत सदा खेलने कूदने की उम्र में कातिल बन गए। मात्र 8 साल की उम्र तक अमरजीत सदा ने अपनी 6 साल की चचेरी बहन सहित 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। बताया जाता है कि अमरजीत सदा ने पहला कत्ल तब किया जब उसकी उम्र मात्र 7 साल थी। अमरजीत सदा के बारे में बहुत कम जानकारी है, लेकिन माना जाता है कि उनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता मजदूरी करते थे। 2006 में अमरजीत सदा ने कथित तौर पर अपनी 6 साल की चचेरी बहन यानी अपने चाचा की बेटी की हत्या की थी। बताया जाता है कि अमरजीत ने अपनी छोटी बहन को भी मार डाला, जो केवल 8 महीने की थी। सबसे कम उम्र के सीरियल किलर अमरजीत ने आखिरी कत्ल पड़ोस में रहने वाली एक महिला की 6 महीने की बच्ची का किया था। सबसे कम उम्र के सीरियल किलर अमरजीत ने आखिरी कत्ल पड़ोस में रहने वाली एक महिला की 6 महीने की बच्ची का किया था। बच्ची जब घर पर अकेली थी तब अमरजीत सदा ने वारदात को अंजाम दिया। बच्ची की मां जब घर लौटी तो बेटी गायब थी। बच्ची की तलाश गांव में शुरू की गई, लेकिन बच्ची का कहीं अता पता नहीं चला। इसके बाद पुलिस को बच्ची के गायब होने की जानकारी दी गई। पुलिस गांव पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की गई। इसी दौरान पुलिस ने अमरजीत सदा से भी पूछताछ की। कुछ घंटों बाद अमरजीत सदा ने पुलिस के सामने स्वीकार किया, वह पड़ोस की बच्ची को ले गया और उसे ईंटों से मारा, फिर गला घोंटकर हत्या कर दी। अमरजीत सदा पुलिस और गांव वालों को उस जगह पर भी ले गए जहां उसने घटना को अंजाम दिया था। हत्या के बाद अमरजीत सदा ने बच्ची के शव को खेत में दफनाने की कोशिश भी की थी, लेकिन ये कोशिश नाकाम रही। अमरजीत सदा के चाचा के अनुसार उनके परिवार के कुछ लोगों को पहले 2 हत्याओं के बारे में पता था, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई क्योंकि वे पारिवारिक मामले थे। पुलिस ने अमरजीत सदा को जब हिरासत में लिया तब वह बहुत मुस्कुराया। अमरजीत सदा को कुछ महीने पहले अपनी बहन और चचेरी बहन की हत्या करने का भी कोई दुख नहीं था। पुलिस की हिरासत में अमरजीत सदा मुस्कुरा रहे थे। मामले पर जांच करने वाले इंस्पेक्टर ने बताया कि सभी हत्याओं का तरीका एक समान था। जिस उम्र में अमरजीत सदा ने हत्याएं की, उस पर कुछ मनोवैज्ञानिक का कहना है कि अमरजीत सदा को दूसरों को दुख पहुंचाने, चोट पहुंचाने में खुशी मिलती थी। वहीं एक अन्य ने कहा कि सदा को सही या गलत की कोई समझ नहीं थी क्योंकि उसकी उम्र काफी कम थी। आपकी जानकारी के लिए बताते चलते हैं कि भारतीय कानून के तहत एक बच्चे को जेल या मौत की सजा नहीं दी जा सकती है। इसलिए माना जाता है कि सदा को 18 साल की उम्र तक बिहार के मुंगेर शहर में एक बाल गृह में रखा गया था। समझा जाता है कि अमरजीत सदा की सजा पूरी होने पर 2016 में रिहा कर दिया गया था। अब अमरजीत सदा का कोई अता पता नहीं है कि अमरजीत सदा कहाँ रहता है और किस हाल में है। इसकी जानकारी अभी किसी को नहीं है।